So I'm first time here in Kargil. I'm first time in Ladakh. But I'm very impressed. I'm very experienced traveler, and destination itself it's has to lots of to offer to potential clients. So की कोशिश की, जैसे कि अभी हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो इनको भी हमने एक दिन पहले जो है पूरे सूर्यवली का हमने दौरा करवाया। अब उनका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो यही वजह है कि हम जितना हो सके हम अपने टूरिज़्म को लेके ये क्या कहते हैं, हमारे टूरिज़्म को बूस्ट करने की, टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम कारगिल की, द्रास की और ये पूरे रीजन की बात करें तो इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल आकाश आपको और कहीं शायद ही मिले। वैसे और बॉर्डर टूरिज्म इन ऐसे जगहों में है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो वहाँ जाके उनको एक्सप्लेन करने से अच्छा हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई उन्हीं को यहाँ बुलाएं। करगिल और सुरु वैली में टूरिज़्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए काउंसलर तेसरू अब्दुल हादी और अक्टा के द्वारा देश के, इंडिया के मुख्तलिफ़ जगहों से और विदेश के मुख्तलिफ़ जगहों के ट्रैवल और ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको करगिल में दावत देके कारगिल और सुरु वैली के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके टूरिज़्म के हवाले से टूरिज़्म के पोटेंशियल के हवाले से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। कारगिल की अगर बात करें और हमारी बात करें तो मेरा नाम है निशांत और हमारी टीम का नाम है स्टार गेजिंग इंडिया। हम पूरे भारत में रात के आकाश को प्रमोट करने का काम करते हैं, रात्रि के आकाश दर्शन का। तो अगर हम कारगिल की, द्रास की और ये पूरे रीजन की बात करें तो इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल आकाश आपको और कहीं शायद ही मिले। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आकाश दर्शन की है, जहाँ पर आपको नेचर का साथ मिलता है। और नेचर आप देखिए तो कितना ब्यूटीफुल है कि आप जस्ट ऐसे ही कहीं अपना सुरु वैली में बैठे हैं, आपके पास से पानी जा रहा है, ऊपर बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, आपके 3-4 घंटे नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही हम अगर द्रास की बात करें तो द्रास के आगे हम वैली में गए थे, वहाँ से बत्रा टॉप जो है वो दिख रही थी। तो अपना जो हार्ट है वो ग्लोरी से पूरा फुल फील हो जाता है। तो वही जो पूरा फील है वो हम चाहेंगे कि पूरे भारत के लोगों को मिले। यहाँ जो कारगिल विज़िट कर रहे हैं उन सब लोगों को ये जो पूरे ऑफ बीट ट्रैवलिंग है, पूरा डिफरेंस हम उनको दे पाएँ कि कारगिल क्यों स्पेशल है और यहाँ का कल्चर क्यों स्पेशल है। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया हज़रात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आप पहुँचे। सर, हमारा मकसद ये है कि आपको पता है कि हमारे करगिल टूरिज़्म को लेके हम ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 1.5 महीना पहले जो है हम जम्मू कश्मीर के जितने भी टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज़ थे उनको भी हमने बुलाया था, पूरा सुरु वैली हमने चक्कर लगवाया था उनका भी। तो उनका भी पॉजिटिव रिस्पांस आया उस वक़्त भी। तो इसके बाद हमने अक्ता के साथ मिलके और एक काम करने की कोशिश की, जैसे कि अभी हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो इनको भी हमने एक दिन पहले जो है पूरे सुरु वैली का हमने दौरा करवाया। अब उनका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो यही वजह है कि हम जितना हो सके हम अपने टूरिज़्म को लेके ये क्या कहते हैं, हमारे टूरिज़्म को बूस्ट करने की, टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम सबों को बखूबी मालूम है कि सुरु वैली जो है ना हर चीज़ में बहुत पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, बूस्ट करने की ज़रूरत है। बस हमारा यही वजह है सर कि जितने भी हमारे टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज है बाहर के, उनको यहाँ पे ला के हम ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश करें, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे क्या किस चीज़ का पोटेंशियल है। इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने अक्ता के साथ मिलके मैंने ये काम शुरू किया है सर। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और इससे भी मज़ीद काम जो है हमारे टूरिज़्म सेक्टर को लेके बहुत देखने को मिलेगा। तो यही वजह है हमारा। और जितने भी करगिल के होटलियर्स हैं उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया हुआ है, और ख़ासकर मैं अली साहब जो प्रेसिडेंट अक्ता का, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया कि सुरु वैली में हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट से ऐसे टूर एंड ट्रैवल एजेंसी
पॉलिसीज़ को यहाँ पे ला के हमारे टूरिज़म सेक्टर को एक्सप्लोर करने के, बूस्ट करने की उन्होंने कोशिश की। मैं ज़हीर बाग का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह हमारे ऑनरेबल काउंसलर मिस्टर नासिर हुसैन मुंशी का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारे, जैसे कि हम सबों को बखूबी मालूम है कि सुरू वैली जो है 25 बेस्ट डेस्टिनेशन में लिया गया है। तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने ये कोशिश कर रहा है कि सुरू वैली जो है इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाए और इससे भी ज़्यादा हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ खुशी की बात है कि आप खुद यहाँ तशरीफ लाए और जगहों से तशरीफ लाए हुए हमारे ट्रैवल एंड टूर फेडरेटी के राकेश कुमार साहब, गवर्नमेंट स्कीम के ऑनर ज़हीर बाग जनरल सेक्रेटरी अख्तर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देश विदेश के मुख्तलिफ जो ट्रैवल ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को करगिल में दावत दिया है टूरिज़म को एक्सप्लोर करने के लिए, ख़ासकर सुरू वैली और करगिल रीजन, द्रास रीजन, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि इस कोशिश का मकसद क्या है? देखिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप लोगों के आने के लिए। और इसका मकसद यही है कि भाई हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल तक जहाँ तक हम रीच कर पाए, और ये हम लोगों का आक्टा की तरफ से हो या पर्सनल हमारी, तो हमारा पहला इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए सबसे पहले आक्टा डेफिनेटली और ओलैंड एस्केप काटुंडू हादी साहब काउंसलर्स और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमेशा हमारे सपोर्ट रहा है, उसके लिए हम उन सबको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। और मकसद यही है कि भाई आप जहाँ से भी हो सके, चाहे वो अभी आज जो 25 ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स यहाँ कारगिल में मौजूद थे वो पिछले 2 दिन से हैं, और हम कोशिश किया है कि भाई हम उनको वैसे ही आइटनरी चार्ट कर कि वो आर्यन वैली भी देखें, द्रास पूरा एक्सप्लोर करें, सुरू वैली पूरा एक्सप्लोर करें, और उसके बाद जब वापस जाएं तो भाई कोशिश करें और कि भाई वो अपने बाकी जो लद्दाख के आइटनरी से उसमें कारगिल को इनकॉर्पोरेट करें और कारगिल को एक डेस्टिनेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। सर, इस तरह की जो ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स जब विज़िट करते हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इससे इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, चाहे वो साटे हो, OTM हो, वहाँ हम ट्रैवल फ्रेटर्निटी से मिलते हैं, तो एक B2B प्लेटफॉर्म है। लेकिन वहाँ जाके उनको एक्सप्लेन करना और उनको भाई ये सारे हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, चाहे आप एडवेंचर को लेको, वाइल्ड लाइफ को देखिए, नेचर देखिए, रॉ एडवेंचर देखो, और कुछ कारगिल ऐसे जगहों में से और बॉर्डर टूरिज्म इन ऐसे जगहों में है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो वहाँ जाके उनको एक्सप्लेन करने से अच्छा हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई उन्हीं को यहाँ बुलाएं। भाई हम उतना शायद नहीं बुला सकते क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी या हमारे पास उतने एवेन्यूज है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो लोग हमको इतना सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो टिकट के थ्रू, चाहे और किसी के थ्रू, चाहे हमारे अपने फ्रेटर्निटी के होटलेस आक्टा के जितने भी मेंबर्स हैं, तो जब वो यहाँ आके देखते हैं तो भाई वो ग्राउंड रियलिटी देख के जाते हैं कि हम कैसे कोई आइटनरी को चेकआउट करें और उसमें हम चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें और आगे फर्दर क्लाइंट को हम सेल करें। तो एक अच्छा B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके फिर अपना फीडबैक लेके उसके बेसिस पे जो है वो चीज़ों को आगे वर्कआउट करते हैं। टूरिस्ट मैप बनाने के लिए पूरी तरह से आपने प्रयास करें। So I'm first time here in Kargil. I'm first time in Ladakh. But I'm very impressed. I'm very experienced traveler, and destination itself has lots to offer to potential clients. So this is the destination for experienced travelers who've been already in different places, but looking for some still unspoiled adventure destination with the beautiful landscape, great warm-hearted people, and the very fresh, organic, delicious food. So it's the still hidden gem in this part of the world. So yeah, I highly recommend it to visit Ladakh and especially Kargil. Thank you. What would be your initiatives in coming days to grab the international tourists to this very, you said it's a hidden gem, to visit this hidden gem? So it's simply, I'm here
to get the knowledge and have destination experience. So let's say I'm absorbing every, let's say, second when I'm here. I would like to know as much as possible and touch as much as possible. So when I come back to Poland, I will share it with my clients, with my colleagues and my friends. I'm also involved in the, let's say, meetings industry worldwide. So I would like to share it with my colleagues worldwide, not only in Poland. So this is, as I said, destination for experienced travelers. So so I have a lot of things to share with my industry colleagues. बहुत ही एनर्जेटिक एक पॉलिटिशियन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, दोनों का। यहाँ अगर हम आर्यन वैली की बात करें तो आर्यन वैली का पूरा सिविलाइजेशन कल्चर बिल्कुल अलग मिलता है। वहीं द्रास के लोगों का जो म्यूज़िक है, जो कल्चर है, वो बिल्कुल अलग। वहीं शाम के लोग भी बहुत ही सुंदर हैं और उसी को अगर हम जोड़ कर देखें तो कारगिल इतना ब्यूटीफुल है। और सर आपका क्या कोशिश रहेगा फ्यूचर में कारगिल के कॉन्टेक्स्ट में टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए और टूरिस्ट्स को यहाँ तक पहुँचाने? हम ये कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जो होता है वो सब्जेक्टिव टूरिज़्म रहता है कि किसी एक विषय को लेकर पूरा का पूरा लॉन्ग 5-6 दिनों का टूर डिज़ाइन करना। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा 8 दिनों का टूर हम कारगिल में दें और यहाँ का पूरा जो एक्सपीरियंस है, जो लोकल लोगों का नेचर है, लोकल लोगों से मिलवाएं, उन सब से हम इंटरेक्ट करवाएं और कल्चर से बाहर से आने वाले लोगों को जोड़ें और बाहर का जो कल्चर है उसको हम कारगिल के लोगों तक पहुंचाएं। वही हमारी कोशिश रहेगी। Director Orient Escape Group Sir, members of my travel fraternity from different parts of country and in fact from Poland, I guess specifically, and maybe any other part of the world. Welcome to Kargil. And I think लेह से यहाँ से श्रीनगर से 3 घंटा पड़ेगा और हम ट्राई कर रहे हैं कि गुरेज का रूट भी ओपन कर दें। तो बेसिकली इटनरी बहुत अच्छी बन जाएगी। आप श्रीनगर से वाया बांडीपुरा गुरेज जाओ एंड गुरेज से होते हुए द्रास होते हुए सोनमर्ग होते हुए वापस श्रीनगर पहुंच जाओ, जो कि एक इटनरी। और अलोंग द वे गुलमर्ग जाना है तो गुलमर्ग भी जा सकते हो। ये भी एक अच्छी इटनरी है जिसमें द्रास को उसका डिजर्विंग प्लेस मिलेगा या करगिल को उसका डिजर्विंग प्लेस मिलेगा। और हर चीज़ अरेंज हो जाता है और जितना सपोर्ट एक्चुअली करगिल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन और होटेलियर्स और टैक्सी यूनियंस और बाकी लोगों ने दिखाया है वो एक्चुअली और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो एक्चुअली लद्दाख को प्रमोट करना मेरा एक्चुअली पहली बार नहीं है। मैं करीब मुझे याद है, आज मैं अपने गाड़ी में ट्रैवल एजेंट्स को बता रहे थे 27 साल पहले मैं आया था यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो पूछा कि मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ क्यों ना ऐसा करें कि आप बस यहाँ पे कोई कुछ सीख लाएं और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या करगिल के अंदर आपको कुछ पोटेंशियल दिखा कि नहीं देखा? क्या करगिल आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन हो सकता है कि नहीं? उसके अंदर में क्या क्या आपने अच्छी चीजें देखी? इसके बारे में दिल के आदमी के नाम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे करगिल के जितने भी होटलियर्स हैं, खासकर हमारे प्रेसिडेंट अली सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे नासिर साहब का और हमारे ज़ही साहब का, जो इन्होंने बहुत मेहनत किया हमारे कारगिल के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं अपने तरफ से और मेरे आवाम की तरफ से मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। दिल की अमीर